हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। सभी लोग आ चुके हैं पढ़ने के लिए, स्वस्थ तरीके से एकदम पढ़ने के लिए तैयार हैं आप सभी लोग? हैं जी भाई साहब? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। ठीक है, चलेगा। तो आज की जो क्लास है काफ़ी शानदार, जानदार और मजेदार है, ठीक है ना? और शर्ट इंडस्ट्रीज के फिक्स टाइप के सवाल सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, मैं जो आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स, इसमें एक भी टाइप ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा है। मैथ्स में जितने भी टाइप बनते हैं, हर एक टाइप का सवाल आपको यहाँ पे मिलेगा। कुछ मिसलेनियस सवाल जरूर रह जाते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि गणित का कोई अंत नहीं है। अगर आप प्रीवियस के सवाल ना भी लगाओ, केवल इन शीट को सॉल्व करो, जैसे शॉर्ट में आपको दो शीट दी है, अगर आपने दो शीट सॉल्व करनी, बस आपका बेड़ा पार है, आपको अलग से कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस इनका बार-बार रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ, और इच्छा करे तो आप प्रीवियस के सवाल लगाओ, अदरवाइज आप उनको भी स्किप कर सकते हो, क्योंकि अब जो है चारों सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना है। चलेगा दोस्तों, तो कल मैंने आपको ये बताया था कि बड़ा छोटा कैसे पहचानते हैं, जैसे सम, जिसमें सम फिक्स है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों, मैं आपसे ये पूछता हूं कि रूट 19 प्लस रूट 6, रूट 19 प्लस रूट 6 और रूट 14 प्लस रूट 11, इनमें मेरे दोस्तों कौन बड़ा है कौन छोटा है, जवाब दीजिएगा। इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, जल्दी से जवाब दीजिएगा, फटाफट करो। अभी एक ही दी है जी। तो भैया मैंने आपको कल ही कंसेप्ट समझाया था कि सम फिक्स है। देखो 19 और 6 25, 14 और 11 25, अगर सम फिक्स है, जहां प्रोडक्ट बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। मैंने कल ही समझाया था। इनका प्रोडक्ट क्या है, 19 की 6 में गुणा करेंगे 19 की 114, यहां प्रोडक्ट क्या है, 14 की 11 में गुणा करेंगे 154, 14 गुणा 11 154 होता है। तो बताओ कहां प्रोडक्ट बड़ा है, यहां बड़ा है, यानी कि ये वाला नंबर बड़ा होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, रूट 14 प्लस रूट 11। इसको और भी आसान कर देते हैं मेरे प्यारे भाई। देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सपोज ए और बी दो नंबर इस प्रकार हैं, सपोज ए और बी दो नंबर इस प्रकार है कि उनका सम फिक्स है 10, फिक्स है। सपोज दो नंबर है ए और बी, उनका योग जो है कांस्टेंट नंबर है, फिक्स नंबर है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उनके प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, दो प्रोडक्ट की अधिकतम वैल्यू क्या होगी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जवाब दीजिएगा। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट फिक्स है तो उनके प्रोडक्ट की, उनके गुणनफल की अधिकतम वैल्यू क्या होगी। चलिए कोशिश करते हैं। अगर मैं ए को 1 मानता हूं, बी को 1 9 लेता हूं, क्योंकि एक में 9 जोड़ूंगा तब 10 आएगा, तो प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 गुणा 9 आएगा। अगर मैं ए को 2 लेता हूं तो बी को 8 लेना पड़ेगा, 2 8 10 होता है मेरे प्यारे भाई। अगर मैं प्रोडक्ट निकालूंगा तो प्रोडक्ट कितना आएगा, 2 गुणा 8 16 आएगा प्रोडक्ट। अगर मैं ए का मान 3 लेता हूं तो बी की वैल्यू मुझे 7 लेनी पड़ेगी, तो गुणनफल कितना आएगा, 1 गुणा बी आएगा, 3 गुणा 7 21 आएगा। ये बात समझ में आई? अगर मैं ए को 4 लेता हूं, बी को 6 लेता हूं तो प्रोडक्ट कितना आएगा, 4 गुणा 6 24 आएगा। यानी कि प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है? आप बोलोगे हाँ जी सर। नंबर जितने नजदीक होंगे, देखो अगर सम फिक्स है, स्टेटमेंट सुनो, अगर दो संख्याओं का सम फिक्स है, नंबर जितने नजदीक होंगे प्रोडक्ट उतना ज्यादा होगा, नंबर जितने दूर दूर होंगे प्रोडक्ट उतना कम होगा। या नंबर बहुत दूर दूर है, 1 और 9, प्रोडक्ट 9 आया है, यहां मैं नंबर को थोड़ा पास लाया, 2 और 8 पास में आए, प्रोडक्ट 16 आया, और पास लाया, देखिए 2 और 8 बीच में 6 का गैप है, यहां अभी 4 का गैप है, पास ले आया, प्रोडक्ट और बढ़ गया। 4 और 6 के बीच में 2 का गैप है, नजदीक लाता जा रहा हूं, नजदीक लाने के बाद उनके बीच का डिफरेंस कम करता जा रहा हूं। नंबर जितने नजदीक होंगे प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा आ रहा है। और अगर मैं ए और बी को बराबर ले लूं 5 और 5, तो मेरे दोस्तों प्रोडक्ट कितना आएगा, 5 25 25, यानी कि यही आपके प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि अगर दो संख्याओं का सम फिक्स है, अगर दो संख्याओं का सम फिक्स है, तो नंबर जितने नजदीक होंगे प्रोडक्ट उतना ज्यादा होगा, नंबर जितने दूर दूर होंगे, दूरियां जितनी ज्यादा रहेंगी, प्यार उतना कम हो जाएगा, प्रोडक्ट उतना कम होगा। प्रोडक्ट मतलब प्यार, नजदीक जितने ज्यादा होंगे चिपक के, प्यार उतना ज्यादा होगा, दूरियां जितनी ज्यादा होंगी, प्रोडक्ट उतना कम आएगा। क्लियर? और मैक्सिमम कहां मिलेगा प्रोडक्ट, जब दोनों नंबर बराबर होंगे, जब दोनों नंबर बराबर होंगे तो प्रोडक्ट मेरे दोस्तों मैक्सिमम होगा। इस कंसेप्ट पे यूपीएससी में भी सवाल आया है इस साल। अब अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो आपको गुणा करके चेक करने की जरूरत नहीं। देखो यहां पे सम फिक्स है, 19 25 14 11 25 सम फिक्स है। मुझे जहां प्रोडक्ट बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा, प्रोडक्ट बड़ा कब आएगा, नंबर जितने नजदीक होंगे प्रोडक्ट उतना ज्यादा होगा। ये बताओ 19 और 6 के बीच में 13 का गैप है, 13 की दूरी है, यहां 14 11 के बीच में 3 की दूरी है, तो आप मुझे बताओ कि दूरी नंबर ज्यादा नजदीक कहां पर है, यहां ये दोनों नंबर ज्यादा नजदीक हैं, तो ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, रूट 14 प्लस रूट 11। तो आप केवल नजदीकी चेक करके पता लगा सकते हो, प्रोडक्ट चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है ना? ये अगर सम और इवन कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ठीक है? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, जैसे इस सवाल को लीजिएगा मेरे दोस्तों, देखते कितने बार कर पाएंगे इस सवाल को। व्हिच इज द ग्रेटेस्ट अमंग, हमारा सवाल ये है जी, विच इज द ग्रेटेस्ट अमंग, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। रूट 19 प्लस रूट 31 रूट 23 प्लस 3 रूट 3 रूट 17 प्लस रूट 33 और 10। देखिए मेरे दोस्तों, जो 3 रूट 3 है, 3 को अगर मैं अंदर ले जाऊंगा, अगर मैं 3 को रूट के अंदर ले जाऊंगा तो 9 हो जाएगा, और 9 क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 27। 3 रूट 3 को आप रूट 27 लिख सकते हैं। अगर आप यहां पे देखोगे सम बराबर है, 19 प्लस 31 50, 23 प्लस 27 50, 17 प्लस 33 50। देखो सम फिक्स है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो 10 है। बेटा थोड़ा दिमाग लगाना, रेलवे का पूछा हुआ सवाल है, आज का सवाल है, 6 साल पुराना सवाल है, ठीक है? तब से मैं इसको करा रहा हूं कि अच्छा सवाल है। 10 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, 5 प्लस 5 10 लिख सकते हो, और 5 क्या होता है, रूट 25, 5 क्या होता है, रूट 25, 5 क्या होता है, रूट 25। आपको सोचना भी खुद ही पड़ेगा, एग्जाम में आपका फूफा नहीं लगा कि हर चीज को सीधा लिख के देखो। देखो सम 50 साल की इसमें 19 31 50 50 30 50 25 50 रूट 25 5 रूट 25 5 5 10। तो आप मुझे बताओ, पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सभी का सम फिक्स है 50, तो नंबर जितने नजदीक होंगे प्रोडक्ट उतना ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा नंबर नजदीक कहां पर है, सबसे ज्यादा नंबर नजदीक यहां पर है, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं, तो यही नंबर यानी कि 10 यहां पर सबसे बड़ा है, सी ऑप्शन करेक्ट है 10। अमन कहने सर बिल्कुल बेसिक से स्पेशल वहां बात सिखाओ, अमन तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, ठीक है ना? बेसिक से वहां बात सिखाने बैठूंगा पे, 5वीं क्लास का ट्यूशन चल रहा है, बात सिखाओ इनको। इतना पहाड़ जैसा सिलेबस है, 40 टॉपिक है, और 40 टॉपिक में 4000 तरीके के सवाल है, और समय कितना 6 महीने है, और इनको गुणा बात सीखनी है। 28 साल की उम्र है, बाप बनने की उम्र है, बाप बनने की उम्र में मम्मी से निकल मांग रहे हो, दूध गर्म करके दो, चीनी डाल देना, पीऊंगा उसको। शर्म नहीं आती इनको। द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस, रूट 69 प्लस 2 रूट 7, पूछा इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है? रूट 69 प्लस 2 रूट 7, रूट 61 प्लस 6 5 रूट 3 प्लस रूट 22 एंड 5 रूट 58 प्लस रूट 39। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे हर की अप्रॉक्स वैल्यू निकालो फिर चेक करो, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? यहाँ पे कुछ ना कुछ सेटिंग जरूर होगी। अब जैसे 2 रूट 7 है, 2 को अगर मैं अंदर ले जाऊंगा तो 2 रूट के अंदर ले जाऊंगा तो 4 हो जाएगा, 4 7 28, 2 रूट 7 का मतलब रूट 28 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब रूट 61 प्लस 6 क्या होता है बच्चों, 6 क्या होता है, रूट 36, ये रूट 36 आप बोलोगे हाँ सर रूट 36। अब 5 रूट 3 प्लस 22, 5 को मैं रूट के अंदर ले जाऊंगा तो 25 हो जाएगा, 25 75, 5 को रूट के अंदर लेंगे 25 75, आप बोलोगे हाँ जी। ये पहले आपको इस फॉर्म में लिखना है ना, सब कुछ रूट प्लस रूट की फॉर्म में लिखना है, चलेगा। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो सम फिक्स है, 69 में 28 जोड़ूंगा 97, 61 में 36 जोड़ूंगा 97, 75 22 जोड़ूंगा 97, 58 में 39 जोड़ूंगा 97, सम फिक्स है। क्लियर है? तो आपसे पूछा कि इनमें कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, मैंने आपको बिल्कुल अभी बेसिक से समझाया कि अगर ऐसा कोई भी सवाल आता है तो जिसका गुणनफल ज्यादा होगा, जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा वो नंबर बड़ा होगा। और प्रोडक्ट मैक्सिमम आपको प्रोडक्ट चेक करने की जरूरत भी नहीं है, नंबर जितने नजदीक होंगे, संख्याओं का सम फिक्स है, नंबर जितने नजदीक होंगे प्रोडक्ट उतना ज्यादा होगा, नंबर जितने दूर दूर होंगे प्रोडक्ट उतना कम होगा। तो आपको नजदीक देखनी है, 16 और 28 के बीच में कितना गैप है, 41 का गैप है, 61 और 36 के बीच में कितने का अंतर है, 25 का। घटा के देखो यहाँ कितने की दूरी है मेरे दोस्तों, ये 3 या 53 का गैप है, यहाँ कितने की दूरी 8 में से 18 में से हो गया, और मेरे दोस्तों 19। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बताओ स्मॉलेस्ट ढूंढना, सबसे ज्यादा दूरी कहां पर है, सबसे ज्यादा दूर नंबर यहां पर है 53, यानी कि ये वाला नंबर सबसे छोटा है, दिस इज द स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट है, बात समाप्त। ठीक है? सबसे ज्यादा दूरी पर ये दोनों नंबर हैं, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है सबसे छोटा है। आपसे सबसे ग्रेटेस्ट पूछा जाए, देखो जहां प्रोडक्ट ज्यादा होगा सबसे ज्यादा वो नंबर सबसे बड़ा होगा। अब बताओ सबसे ज्यादा नजदीक कौन से नंबर, सबसे नजदीक ये दोनों, केवल 19 का गैप है इन दोनों के बीच में, बाकी में गैप ज्यादा है, ये वाला जो नंबर है सबसे ग्रेटेस्ट होगा, डी ऑप्शन। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। इजी है? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला टाइप, ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया, ट्रिक भी समझाया, एग्जांपल भी समझाया, हर एक चीज। अगला टाइप मेरे दोस्तों, ठीक है, चलिएगा। अभी तक मैंने जो आपको सवाल कराया 19 सम फिक्स है। अगर पेपर में कोई ऐसा सवाल आ गया मेरे प्यारे भाई जहां प्रोडक्ट फिक्स है मेरे दोस्तों, जहां प्रोडक्ट फिक्स है,
संख्याओं का सम फिक्स नहीं है, प्रोडक्ट फिक्स है मेरे प्यारे, गुणनफल निश्चित है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं कि ये बताइएगा कि रूट 14 प्लस रूट 6, रूट 14 प्लस रूट 6, ठीक है, एंड रूट 12 प्लस रूट 7, इनमें कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है? ये सवाल आपके सामने आ गया। सवाल आपके सामने आ गया, रूट 14 प्लस रूट 6, रूट 12 प्लस रूट 7। अगला टाइप है, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक टाइप पे एक सवाल तो करवाना पड़ेगा ना, मजबूरी है मेरी। अभी आपको जल्दी जल्दी निपटाना है तो मैं छोड़ छोड़ कर पढ़ूंगा, आधा पढ़ा आधा छोड़ा। जी, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखो कुछ ना कुछ चीज फिक्स जरूर रहेगी, कोई ना कोई पैटर्न जरूर होगा। यहाँ देखो क्या सम फिक्स है? नहीं, 14 6 20 12 7 19 नहीं, इनका गुणनफल फिक्स है। 14 14 6 84, 12 के साथ में गुणा करो 84, गुणनफल फिक्स है। 14 6 84, 12 के साथ में गुणा करेंगे 84। तो अगर मुझे बड़ा छोटा में बताना है, जो नंबर बड़ा है जाहिर सी बात है उसका स्क्वायर करने पर भी बड़ा रहेगा, जो नंबर छोटा है उसका स्क्वायर करने पर भी छोटा रहेगा। तो आप दोनों का स्क्वायर करो, दोनों तरफ से वर्ग करो, वर्ग। रूट 14 प्लस रूट 6 इसका वर्ग करेंगे, a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर, अरे भाई साहब ये a है ये b है, इसका वर्ग करोगे तो यही आएगा ना वर्ग करने पर। रूट 14 का स्क्वायर 14 है, रूट 6 का स्क्वायर 6, इसका वर्ग करो क्या होगा? रूट 12 प्लस रूट 7, ये a प्लस b का स्क्वायर, ठीक है ना? तो रूट 12 a प्लस b का स्क्वायर क्या होगा भैया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट 12 का स्क्वायर 12, रूट 7 का स्क्वायर 7 प्लस 2ab, 2 मतलब 2 और ये अंडर रूट 12 गुणा 7, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर। अगर मैंने दोनों तरफ से वर्ग किया, अगर गौर से देखो तो देखो ये बराबर है, 14 3 84 12 7 84, तो दोनों में बराबर है, लेफ्ट साइड में राइट साइड में भी। यानी कि जहां ये बड़ा आ रहा है, जहां सम बड़ा आ रहा है 14 और 6 20, ये 12 7 19। अब बताओ 20 बड़ा होता है कि 19 बड़ा होता है? तो हर कोई कहेगा सर 20 बड़ा होता है, इसका मतलब 20 बड़ा है 19 छोटा है। तो लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है मेरे दोस्तों वो बड़ा नंबर है, तो ये भी ग्रेटर हो जाएगा। यानी कि सवाल ये बन गया, इसको नहीं समझ के भाग में जाओ, ठीक है दोस्त? सवाल ये बन गया, कंसेप्ट इससे ज्यादा नहीं समझ सकते ना, टाइम है, ठीक है ना? अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट फिक्स है, गुणनफल फिक्स है, आपको इसी स्पीड में समझना पड़ेगा, नहीं समझते तो छोड़ दीजिए तैयारी, ठीक है? या फिर अपना टारगेट जो है 3 4 साल का रखो कि मैं 4 साल तक तैयारी करूंगा गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है? 6 महीने का 1 साल की उम्मीद छोड़ दो। अगर संख्याओं का गुणनफल फिक्स है, प्रोडक्ट फिक्स है, तो जहां सम ज्यादा होगा वो नंबर बड़ा होगा, जहां सम छोटा होगा वो नंबर छोटा होगा। समझ में आया? यहाँ प्रोडक्ट फिक्स है 14 3 84 12 7 84, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि दोनों तरफ से मैंने वर्ग करके देखा, दोनों तरफ से वर्ग करके, तो ये भी देखो चीज बराबर आ रही है, 14 3 84 बराबर आ रही है। अब ये देखो 20 हो रहा है, जोड़ के इधर 19 हो रहा है, देखो 20 बड़ा होता है 19 इसलिए बड़ा हो गया। क्लियर? आप बोलोगे हां जी। तो अगर प्रोडक्ट फिक्स है तो जहां सम बड़ा वो नंबर बड़ा, जहां सम छोटा होगा योग छोटा होगा वो नंबर छोटा होगा। बेसिक सा कांसेप्ट है जी। अब जैसे ये वाला सवाल देखिएगा, एज इट इज प्रीवियस का पूछा हुआ सवाल है, हमने नहीं बनाया वाला, बताओ। ये साक्षी पिछले रूल का उल्टा है, ठीक है? पिछले रूल का उल्टा है ये मैंने आपको समझाने के लिए किया, कांसेप्ट को समझाने के लिए, ठीक है? एग्जाम में आप वर्क करके देखोगे, डायरेक्ट देखोगे जी। विच इज द ग्रेटेस्ट अमाउंट? आपके सामने 3 नंबर दिए हैं, आपसे पूछा कि इनमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? रूट 24 प्लस रूट 10, रूट 30 प्लस रूट 8, रूट 15 प्लस 4। जो 4 है ना, ध्यान सुनिए, जो 4 है, 4 को आप क्या लिख सकते हो? 4 का मतलब होता है अंडर रूट 16, रूट 16। अब इसमें डाउट आ जाता है, बता बच्चों को, रूट 16 और रूट 12 प्लस 20, क्या यहाँ पे सम बराबर है? 24 10 34 होता है, इनको जोड़ 34 आ रहा है, इनको 31 नहीं, सम बराबर नहीं है। ध्यान से देखो क्या प्रोडक्ट सेम है भाई? 24 की 10 में गुणा करेंगे 40 आएगा, 30 की 8 में गुणा करेंगे 240 आएगा, 24 240, 30 की 8 में गुणा 240, 15 की 16 में गुणा करो 240 आता है, 12 की 20 में गुणा करो 240 आता है। यानी कि इस सवाल में बच्चों जो भी डाटा सेट किया है उनका प्रोडक्ट उनका गुणनफल फिक्स है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? तो आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या प्रोडक्ट फिक्स है, तो जहां सम सबसे ज्यादा होगा, जहां योग सबसे ज्यादा होगा वो नंबर बड़ा होगा। यहाँ योग कितना है? 24 और 10 का 34 है। यहाँ योग कितना है? 30 और 8 38 है। यहाँ योग कितना है मेरे दोस्तों? 15 प्लस 16 31 है। यहाँ योग कितना है? 12 प्लस 20 यानी कि 32 है। तो आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा कहां पे दिखाई दे रहा है योग? यहाँ पर 38। तो ये वाला जो नंबर है सेकंड वाला ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ठीक है? बात समझ देखो, सब बच्चों ने कर लिया। पता नहीं वो कौन सी प्रजाति है जो अभी नहीं कर पाती है, हर एक बात को खोल के रख दिया आपके सामने, इसलिए मैं कोई कंसेप्ट समझाने से पहले उस पे एग्जांपल जरूर लेके बताता हूं कि एग्जांपल से तो समझ ही लोगे। अगर आपसे ये पूछा होता सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटा सम कहां पे दिखाई दे रहा है? यहाँ पर 31, ये वाला नंबर स्मॉलेस्ट हो जाएगा, सबसे छोटा। बात समाप्त, ठीक है? एक बालक पूछ रहा है बैंक और एसएससी में अंतर। देखिए बैंक और एसएससी में अंतर बताऊं तो बैंक में काम करने से आदमी की स्किल डेवलप होती है, एसएससी की किसी जॉब में काम करने से आपकी किसी प्रकार की कोई स्किल डेवलप नहीं होती। मतलब बैंक में जब आप एसबीआई में काम करोगे तो आप जो सॉफ्टवेयर पे काम करते हो, जब डाटा एंट्री करते हो, ये करते हो, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो आपका काउंट होता है। मतलब अगर बैंक की जॉब 3 4 साल करके अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो आपको अच्छी खासी तनख्वाह मिल सकती है। अगर आप एसएससी की किसी जॉब में सीबीआई में 10 साल काम भी कर लोगे और आप किसी प्राइवेट जॉब में जाओगे कि भैया मैंने सीबीआई में 10 साल, मुझे जॉब दे दो, तो उसका आपका एक्सपीरियंस कोई काउंट नहीं होगा, क्योंकि स्किल डेवलप नहीं हुई। बैंकिंग वालों ने उस सॉफ्टवेयर पे काम किया है जिस पे प्राइवेट कंपनियां भी करती हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। दूसरा, बैंकिंग का एग्जाम एसएससी के एग्जाम से कहीं ज्यादा डिफिकल्ट है। बैंकिंग में इंग्लिश का लेवल बहुत ज्यादा है, गणित का भी बहुत ज्यादा है, रीजनिंग का भी बहुत ज्यादा है। एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। एसएससी का एग्जाम बहुत हल्का आता है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, इसलिए कट ऑफ भी बहुत ज्यादा जाती है। बैंकिंग का एग्जाम बहुत कठिन आता है, बहुत ज्यादा, एसएससी 4 5 गुना कठिन। इसलिए मेरे दोस्तों बैंकिंग की कट ऑफ बहुत कम जाती है, ठीक है ना? बैंकिंग कट ऑफ कम जाती है, एसएससी की कट ऑफ, एसएससी का एग्जाम लीजिए तो कट ऑफ ज्यादा जाती है। सैलरी बैंकिंग और एसएससी की लगभग दोनों में बराबर है, इवन थोड़ी सी सैलरी बैंकिंग की ज्यादा है अगर आप पीओ लगते हो तो, ठीक है? एसएससी की जॉब छोड़ के भाई आपने एसएससी की कोई जॉब ज्वाइन कर ली, ठीक है? और आपका सपोज आप हो इनकम टैक्स असिस्टेंट, फिर आपका सिलेक्शन हो गया किसी और पोस्ट पे, एएसओ बन गया, तो तुरंत जॉब छोड़ के आप अपनी पुरानी जॉब इनकम टैक्स असिस्टेंट आप जा सकते हो दूसरी किसी भी जॉब में। बैंकिंग में अगर आपने जॉब कर लिया और बैंक में करवाई जाती ट्रेनिंग, बैंक ने आपकी ट्रेनिंग करवा दी, तो 2 साल तक आप बैंक की जॉब नहीं छोड़ सकते। बैंक कहता है कि हमने तुम्हारे ऊपर 3 महीने तक जो है खर्चा किया है, तुमको ट्रेनिंग दी है, अगर तुम जॉब छोड़ोगे तो तुमको 2 लाख या 3 लाख रुपए, हर बैंक का अलग होता है, ये सिक्योरिटी द्वारा रिटर्न करना पड़ेगा, जो हमने तुम्हारे ऊपर खर्चा किया है। तो बैंकिंग में ये नियम है। दूसरा, बैंकिंग की जॉब एसएससी से थोड़ी स्ट्रेस भरी है, बैंकिंग की जॉब, क्योंकि वो उनका फिक्स है कि 9 बजे बैंक खुलना है, तो बैंक बजे 9 बजे बैंक खुलेगा, तो आपको वहां पहुंचना है और आप 5 बजे तक तो सरकारी टाइम है। उसके बाद सारी एंट्री चेक करने में, सारा डाटा चेक करने में 6 7 बज जाते हैं। बैंकिंग में छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है और एसएससी में छुट्टी इजीली मिल जाती है, ये फर्क है, ठीक है? बैंकिंग की जॉब ज्यादा जिम्मेदारी वाली जॉब है, ठीक है भाई? बैंकिंग की जॉब चलेगा, इसलिए बैंक में जो प्राइवेट लोग, क्योंकि प्राइवेट लोग ज्यादा बेहतर काम करते हैं सरकारी लोगों से, इसलिए बैंक प्राइवेट सक्सेसफुल है, सरकारी बर्बाद है, ठीक है? और एसएससी में ज्यादा सरकारी लोग हैं, सारी डिपार्टमेंट में सरकारी, इसलिए वो सारी ढीले चल रहे हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये बताइएगा, अगला सवाल, सवाल नंबर 54 करिए। नहीं सैलरी वापस नहीं लेते, बेस्ट कौन सी है? नहीं, हर किसी के लिए बेस्ट की परिभाषा अलग अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? जी वो बताएंगे देवेश। अब देखो ये जो सवाल है 2017 के मींस के पेपर में आया था, 2017 के मींस में। बताओ जरा इस सवाल का आंसर क्या होगा दोस्तों, कौन करेगा? ठीक है, और इसमें एक ही सवाल में तो छोटे छोटे सवाल हैं, पूछा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। ध्यान से सुनिए, देखो फर्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला देखेंगे सम, देखो 11 7 18 10 8 18 सम फिक्स है, तो जहां प्रोडक्ट बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। 11 की 7 में गुणा करेंगे 77, 10 की 8 में गुणा करेंगे 80, जाहिर सी बात है 80 बड़ा है, तो पहले स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट 17 11 28 15 13 28, देखिए सम फिक्स है, तो प्रोडक्ट 17 की 11 में गुणा करेंगे 187 आता है, 15 की 13 में गुणा करेंगे, जल्दी चेक हो रहा है ना, इजीली गुणा करना है, 195 आता है। तो भाई 195 बड़ा, ये नंबर बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए, यहाँ पे उल्टा दे रखा है, उल्टा दे रखा है, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है, तो केवल यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है? तो अगर मींस में ये सवाल आएगा तो हो सकता है एक क्वेश्चन में 2 3 क्वेश्चन मिक्स करके आपसे पूछ ले, इजी क्वेश्चन है, ठीक है जी? आप बोलोगे हां जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलेंगे। ये बताइएगा मेरे दोस्तों 55, अगला टाइप इसको करिएगा, अगला टाइप, ठीक है?
मतलब ये सबसे इजीएस्ट है, ये सबसे आसान है मेरे दोस्तों, और इसमें कोई कंसेप्ट लॉजिक नहीं ढूंढना, केवल आपका कॉमन सेंस है। विच इज द ग्रेटेस्ट अमंग, निम्न में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है, अलग से समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ मेरे दोस्तों आप कहोगे सर ये तो हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ प्लस नहीं, बीच में किसका साइन है, माइनस का साइन है, बीच में किसका साइन है, बीच में माइनस का साइन है, माइनस माइनस माइनस। अगर ध्यान से देखा जाए तो सम फिक्स है, सम फिक्स है, 15 10 25 19 6 25 18 7 25 17 8 25, पूछा कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, सम फिक्स है। देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज मैंने दो नंबर ले लिए मेरे दोस्तों, एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने ले लिया 17 8 25 होता है ना, 17 8 25, और मैंने ले लिया 19 6 25, इनका सम फिक्स है, दो नंबर दो सेट ले लिए मैंने, 17 8 में जोड़ के 25 आ रहा है, 19 में 25 आ रहा है। अब मैं इनका डिफरेंस करता हूं मेरे दोस्तों, डिफरेंस अंतर निकालता हूं, तो 17 में 60 घटाने पर 9 आएगा, और 19 में से 6 घटाने पर मेरे दोस्तों 13 आएगा। तो अब बताओ बड़ा कौन सा हुआ, आप कहोगे सर सेकंड वाला। क्यों बड़ा हुआ, बड़ी चीज कैसे निकाली जाती है, 17 और 19 में कौन बड़ा है, 19 बड़ा है। देखो इन दोनों को देखो, 17 और 19 में कौन बड़ा है, 19 बड़ा है। 8 और 6 में कौन छोटा है, 6 छोटा है। तो जाहिर सी बात आपको लग रहा कि सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या घटाओगे तो सबसे बड़ा आएगा, सबसे अमीर आदमी में से सबसे गरीब आदमी घटाओगे तो सबसे अमीर आदमी बचेगा, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या घटाओगे तो बड़ा नंबर आएगा, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा दोगे तो छोटा नंबर आएगा कंपैरेटिवली। ये लॉजिक नहीं हुआ, लॉजिक डेवलप हुआ कि नहीं, ये कॉमन सेंस है, जरूरी कि मैथ हर बार बनाया ही जाए, सोचा करो, समझे भाई। 17 19 में 19 बड़ा है, बड़ी संख्या ये है, 6 8 और 6 में 6 छोटा है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या है, उसमें सबसे छोटी संख्या घटाओगे तो बड़ा नंबर आएगा। तो यहां भी कॉमन सेंस ही काम करेगा। आप बोलोगे सर सबसे यहां पे सम फिक्स है, सबसे बड़ा नंबर कहां दिखाई दे रहा है, यहां पे सबसे बड़ा नंबर देखो स्टार्टिंग में रूट 15 है, रूट 19 है, रूट 18 रूट 17, सबसे बड़ा नंबर रूट 19 है, फिर घटाया जा रहा है, देखो यहां रूट 10 यहां रूट 6 यहां रूट 7 यहां रूट 7, सबसे कम कहां घटाया जा रहा है, यहां पर रूट 6, तो सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर इस वाले ऑप्शन में घटाया गया है, बी वाले में, यानी कि ये जो नंबर है ये ग्रेटेस्ट है। बस बात समझ, आगे समझ, ठीक है जी, क्लियर है। अगर आपसे सवाल में स्मॉलेस्ट पूछा होता तो स्मॉलेस्ट बताओ क्या होगा, तो आप ये नहीं देख सकते कि भाई यहाँ पे सबसे छोटा नंबर ये वाला है, रूट 15 रूट 19 रूट 18 रूट 17 सबसे छोटा नंबर ये वाला है, और उसमें से सबसे बड़ा नंबर ये घटाया गया रूट 10, यानी कि सबसे छोटे में से सबसे बड़ा नंबर घटा दिया तो ये वाला स्मॉलेस्ट हो जाएगा। कर लोगे, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला टाइप मेरे दोस्तों आपके सामने आएगा, और लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। मैंने आपको हर एक टाइप का सवाल समझा दिया, जहां सम फिक्स है, प्रोडक्ट फिक्स है मेरे दोस्तों, बीच में माइनस का साइन है, और अगला टाइप है डिफरेंस फिक्स है मेरे दोस्तों, डिफरेंस फिक्स, और ये सारे ही सवाल प्रीवियस में आते रहते हैं। डिफरेंस फिक्स है मेरे प्यारे भाई, क्लियर, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो मैं आपसे सवाल यहाँ पे पूछता हूँ, रूट 23, थोड़ा इजी डाटा लेते हैं चलो, रूट 15 माइनस रूट 11 एंड रूट 17, बीच में माइनस का साइन है, माइनस रूट 13, बीच में कैसा साइन है, माइनस का साइन है, रूट 15 माइनस रूट 11 रूट 17 माइनस रूट 13। बच्चों ये सवाल है, हमें जानना चाहते हैं कि इनमें कौन सा नंबर बड़ा है और इनमें कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिफरेंस फिक्स है, 15 11 का डिफरेंस 4 है, 17 13 का डिफरेंस भी 4 है। तो ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे भाई, थोड़ा अलग अप्रोच होगी इसको सॉल्व करने की, वर्क वगैरह नहीं करना है, यहाँ पे डिफरेंस सेम है। सुनिएगा बच्चों, ध्यान सुनिएगा, जैसे आपके सामने मेरे स्टूडेंट रूट 15 माइनस रूट 11 है, रूट 15 माइनस रूट 11, तो आप इसका रेशनलाइजेशन या परिमीकरण कर सकते हैं। परिमीकरण नहीं जानते होंगे, परिमीकरण होता है कि अगर माइनस का साइन है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी है ना उसके रिवर्स साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रूट 15 प्लस रूट 11 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, कर सकते हैं, रूट 15 प्लस रूट 11 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। तो नीचे तो बच्चों रूट 15 प्लस रूट 11 हो गया, स्टूडेंट ऊपर क्या बन गया बच्चों, स्टूडेंट ऊपर क्या बन गया, जब आप दूसरा ऊपर क्या बन गया, तो आप कहोगे सर ऊपर बन गया है a माइनस b गुणा a प्लस b, a माइनस b गुणा a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो रूट 15 का स्क्वायर 15 माइनस रूट 11 का स्क्वायर 11, तो 15 माइनस 11 4, तो ऊपर ये बन गया 4। हमने कुछ नहीं किया, रेशनलाइजेशन किया है, ऊपर नीचे अंश और हर में रूट 15 प्लस रूट 11 से रिवर्स साइन से गुणा कर देते हैं, माइनस है तो प्लस से गुणा करेंगे, प्लस है तो माइनस से गुणा करेंगे, इसे परिमीकरण कहते हैं, अगली शीट में समझाऊंगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। सिमिलरली इस बात को भी अगर मैं इसका भी रेशनलाइजेशन करूंगा, इसका भी परिमीकरण करूंगा, ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में रूट 17 प्लस रूट 13 से गुणा करूंगा, तो ऊपर क्या बचेगा बच्चों, a माइनस b प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 17 माइनस 13 4, ठीक है, तो ऊपर भी 4 बचेगा। अब लॉजिक यहाँ पे डेवलप होगा, ध्यान से सुनिएगा लॉजिक। देखो बच्चों यहाँ भी ऊपर 4 बन गया, यहाँ भी 4 बन गया, दोनों का अंश सेम है, दोनों का अंश सेम है, न्यूमरेटर अंश दोनों का सेम है, ये दो फ्रैक्शन बनी, दोनों का अंश सेम है। अगर आप बड़ी संख्या से भाग दोगे तो नंबर छोटा होगा, छोटी संख्या से भाग दोगे बड़ा होगा। नहीं समझी बात भाई, जैसे सपोज आपके सामने 4 अंश सेम है, 4 4, अगर आप छोटी संख्या से भाग दोगे, एग्जांपल के लिए 5 से भाग दिया, तो छोटी संख्या से भाग दोगे बड़ा आएगा, बड़ी संख्या से भाग दोगे, सपोज आपने 4 को 12 से भाग दिया बड़ी संख्या से, तो क्या आएगा मेरे दोस्तों 1/3.333 आएगा। अंश सेम है बेटा, न्यूमरेटर सेम है, अंश सेम है। आप छोटी संख्या से भाग दोगे छोटी संख्या से, तो जो आंसर आएगा वो बड़ा आएगा। अब बड़ी संख्या से भाग दोगे, बड़ी मतलब 3 ऊपर, तो आंसर छोटा आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, भाग करने वाला टुकड़े करना, छोटी संख्या से टुकड़े करोगे बड़ा आएगा, बड़ी संख्या से टुकड़े करोगे नंबर छोटा आएगा। यही तो हम कह रहे हैं कि दोनों का अंश सेम है। अब आपको ये देखना है कि नीचे मेरे प्यारे बड़ी संख्या है कहां है, छोटी संख्या कहां है। देखो ये रूट 15 प्लस रूट 11 रूट 17 प्लस रूट 13, आपको नहीं लगता कि रूट 15 से बड़ा है रूट 17, रूट 11 से बड़ा है रूट 13, यानी कि इसका पलड़ा हमेशा भारी ही है, इसका पलड़ा हमेशा भारी है, ये नंबर हमेशा इससे बड़ा ही है, रूट 15 से बड़ा है रूट 17, रूट 11 से बड़ा है रूट 13, उधर बड़ा ही बड़ा है, यानी कि मेरे प्यारे भाई ये नंबर बड़ा है, बड़ी संख्या से भाग देंगे तो छोटा होगा, ये नंबर छोटा है, 4 को छोटी संख्या से भाग देंगे बड़ा होगा, ये मेरे दोस्तों बड़ा है। समझ में आया, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो ये इस टाइप के सवाल को करने का बेसिक तरीका है, बेसिक जो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया, दिस इज कॉल्ड बेसिक। इसके नीचे कोई बेसिक नहीं है, ना मैं आपको सिखाने वाला, ये चीज आपको सीखनी है, यहीं से आपका सिलेबस स्टार्ट होगा। अब ये तो हुआ, लेकिन एग्जाम में इतना कुछ नहीं करना कि आप ये कर रहे हो ये कर रहे हो, समझने के लिए अच्छा है, करने के लिए अच्छा नहीं है। अगर पेपर में कोई भी सवाल आता है, बीच में माइनस का साइन, इसका साइन माइनस का, डिफरेंस फिक्स है, 15 11 4 17 13 4, डिफरेंस मेरे दोस्तों फिक्स है। तो यहाँ उल्टी कहानी होती है, उल्टी कहानी मतलब जहां योग छोटा होगा, जहां योग छोटा होगा मेरे प्यारे, योग करके देखिए, जहां योग छोटा होगा मेरे प्यारे भाई, जहां छोटे छोटे नंबर्स होंगे, जहां छोटे नंबर्स होंगे 15 और 11, योग छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा, जहां नंबर बड़े होंगे योग बड़ा होगा, 15 और 11 मेरे दोस्तों 26 होता है, 17 13 मेरे दोस्तों 30 होता है। तो जहां योग कम आएगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा, उल्टी कहानी है, जहां योग बड़ा आएगा वो नंबर छोटा हो जाएगा। क्लियर है, आप बोलोगे हां सर क्लियर है। अब इसी पर बेस्ड जैसे ये वाला सवाल देखिएगा आप लोग, आपके एग्जाम का पूछा हुआ है, व्हिच इज द ग्रेटेस्ट अमंग, आपके सामने 4 नंबर दिए, आपसे पूछा है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, रूट 17 माइनस रूट 14 है, रूट 19 माइनस 4, रूट 19 माइनस 4, 4 को आप लिख सकते हो रूट 16, 4 को आप लोग क्या लिख सकते हो बच्चों, रूट 16 लिख सकते हो, ठीक। अब ध्यान से देखेंगे बीच में माइनस का साइन, डिफरेंस सेम है, 17 14 का डिफरेंस 3 है, 19 16 का डिफरेंस 3 है, 22 19 का डिफरेंस 3 है, 13 10 का डिफरेंस 3 है, सम फिक्स है। तो कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, योग करके देखेंगे, 17 14 31, 19 16 35, 22 और 19 कितना होता है 41, और 13 10 23। तो मैंने अभी क्या समझा, 13 10 23, जहां योग सबसे छोटा आएगा, सबसे छोटा योग यहां पे आएगा, यहां पे ये वाला नंबर ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ग्रेटेस्ट। जहां योग सबसे बड़ा आएगा, सबसे बड़ा योग यहां पे आया 41, ये वाला नंबर स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। डी ऑप्शन सभी बच्चों ने कर भी दिया है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल आपके सामने यहाँ पर 57, ये करिएगा जल्दी से। 57 नंबर क्वेश्चन, सवाल सीपीओ के पेपर में आया था एज इट इज 2019 में, और मुझे आप लोगों से सवाल का आंसर चाहिए, करिए। कितना कैसे इसको स्क्वायर करके क्यों नहीं निकाल सकते, मैंने सवाल कितना एक बार स्क्वायर करके देख लो, आपको अपना जवाब मिल जाएगा, क्यों नहीं निकाल सकते। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट मेक इट योरसेल्फ, आप उसको एक स्टेप करके देखो, जोड़ के आया आदित्य। अमन कह रहा है शायरी सुनाओ, अमन उड़ता चमन कर दूंगा मैं उसका दमन, ठीक है भैया चलेगा।
निम्न में कौन सी संख्या सबसे छोटी है? अब यहाँ पे ऑप्शन में से बताना, चार ऑप्शन दिए हैं आप, तो सर ऑप्शन से क्यों कर रहे हो? अरे ऑप्शन दिए हैं चार बेटा, इन चार ऑप्शन में से बताना कौन सी संख्या सबसे छोटी है। लिसन करेंगे केयरफुली, डिफरेंस सभी जगह माइनस का साइन डिफरेंस है, 2 से 1 सुनना, दो का अंतर है, दो का डिफरेंस है, दो का डिफरेंस है, दो का डिफरेंस है, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो जहां योग सबसे ज्यादा योग कहां पे आएगा? 400 है, ये 600 है, 200 है, ये मेरे दोस्तों 800 है। यहां योग सबसे ज्यादा आ रहा है, ये नंबर स्मॉलेस्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। ग्रेटेस्ट पूछा होता तो सबसे कम योग यहां पे आ रहा है, दोनों को जोड़ के ये वाला नंबर ग्रेटेस्ट हो जाएगा। उल्टी कहानी है यहाँ पर, खत्म। तो मुझे लगता है कि एक और क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई, 58, ये बताइए जल्दी से। सवाल नंबर 58 जी। ये सवाल यूपी केंद्रीय विद्यालय के पेपर में आया था, ये वाला क्वेश्चन है 58। केवीएस का जो पेपर होता है, केंद्रीय विद्यालय में टीचर बन जाते हैं, सबसे ज्यादा अच्छी नौकरी सरकारी टीचर की, पता है? ये एसएससी तो लोग ऐसे ही लगे पड़े हैं। टीचर की तो भी सब दोपहर में सब लोग जाता है एसएससी वाला काम करने। टीचर की गर्मियों की छुट्टी पड़ी हुई है 2 महीने की, अब 1.5 महीने की होती है, 40 दिन 45 दिन की छुट्टी, घर पे आराम से मस्त है, सैलरी पूरी आ रही है। टीचर 7 बजे स्कूल जाता है, 2 बजे आ जाता है। अब इवनिंग का स्लॉट चलता है तो 11 बजे जाता है, फिर 4 बजे आ जाता है, बताओ 12 बजे आके 5 बजे आ जाते हैं। कॉपी भी घर से चेक कर लेते हैं, मिड डे मील मिल जाता है, हैं? केंद्रीय विद्यालय बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए उनके एग्जाम अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, एसएससी की तरह नहीं है फर्जी। यदि P बराबर ये, Q बराबर ये, R बराबर ये, S बराबर ये, तो आपसे पूछा है इसमें सही ऑर्डर बताओ। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे भाई, इफ यू सी केयरफुली तो यहाँ पे 1 बटे में कहानी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एलसीएम, अगर आप एलसीएम लोगे, जैसे 1/√6 -1/√8 एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 6 48, ऊपर क्या आ जाएगा √8 -√6, ऊपर आ जाएगा √8 -√6। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है जी। नाउ अगर आप मेरे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे √48 √48, एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ऐसा भी कॉमन सेंस होगा। √48 ऊपर क्या आएगा मेरे दोस्तों √12 -√4, ये होगा, आप बोलोगे ऐसे दिमाग में कर सकते हैं, यानी कि नीचे सेम नंबर आ रहा है, इसलिए 24 48 16 48, नीचे तो सेम नंबर आ रहा है, नीचे सेम नंबर आ रहा है। ऊपर मेरे दोस्तों एलसीएम लोगे तो √24 -√2, और यहाँ मेरे दोस्त ऐसे लोग 3 और 16 का √48, √16 -√3, आप बोलोगे हां जी सर गोरा गोरा आया है ये, ठीक है। अब नीचे सेम नंबर है, मुझे बताना है बड़ा छोटा, तो नीचे सेम नंबर है तो नीचे तो मुझे देखना ही नहीं, मुझे देखना है केवल ऊपर। भाई जब सभी का डिनोमिनेटर सेम है, सभी का हर सेम है, तो जिसका अंश बड़ा वो नंबर बड़ा, जिसका अंश छोटा वो नंबर छोटा, डिनोमिनेटर सभी का सेम है, तो मुझे केवल अंश को चेक करना है। सभी जगह माइनस का साइन है बच्चों, कैसा साइन है? माइनस का। अब यहाँ पे तो डिफरेंस बराबर नहीं है, यहाँ पर तो सम बराबर नहीं है, यहाँ प्रोडक्ट सेम है मेरे दोस्तों, यहाँ प्रोडक्ट सेम है। 8 4 48 12 4 48 24 2 48 16 48। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ कौन सा नंबर बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा? यहाँ प्रोडक्ट सेम है, हेयर प्रोडक्ट सेम, करिएगा जल्दी से। अगर मैं स्क्वायर करके देखूंगा ना मेरे प्यारे, स्क्वायर करके देखूंगा, जैसे मैं √8 ये है नंबर, जैसे √8 -√6, अगर मैं इसका स्क्वायर करके देखूंगा तो ये आएगा a - b का स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab, ये आएगा, आप बोलोगे हां जी सर ये आएगा स्क्वायर करने पर। तो नाउ केयरफुली अगर आप लिसन करोगे तो ये वाली चीज सभी में कॉमन रहने वाली, वाली चीज सभी में कॉमन रहने वाली है, 2 √48 की प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो जिसका ये हिस्सा बड़ा होगा, यानी कि जिसका सम बड़ा होगा, जिसका सम बड़ा होगा वो नंबर बड़ा, जिसका सम छोटा वो नंबर छोटा। तो सबसे ज्यादा 8 6 14 12 4 16 24 2 26 16 19, सबसे ज्यादा मेरे दोस्तों ये वाला जो नंबर है 24 2 26 ये आ रहा है, यानी कि r सबसे बड़ा जो नंबर है वो r है, ये उत्तर नहीं है। ये 14 है, ये जोड़ के 16 आ रहा है 19, फिर उससे छोटा आ रहा है 16 3 19, यानी कि s, r से छोटा मेरे दोस्तों s है, ये भी गड़बड़ हो गया, यानी कि a ऑप्शन सही है। पहले 14 14 से बड़ा 16 16 से बड़ा 19, फिर उससे बड़ा 26, तो सबसे छोटा p, फिर उससे बड़ा q, फिर उससे बड़ा s, फिर सबसे बड़ा r। सवाल का आंसर है a ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ता है, जब नहीं कि हर चीज आपको सिखाई जाए, आपका कॉमन सेंस भी होना चाहिए, ठीक है ना। और भी सवाल क्रिएट करके बनाए जा सकते हैं जिनको आपको खुद ही टैकल करना होगा, खुद की कॉमन सेंस इतनी तेज होनी चाहिए कि सोच पाओ, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने देखो एलसीएम लिया, सभी का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, प्रोडक्ट सेम है मेरे दोस्तों, तो सम चेक किया, सम चेक किया, जिसका सम बड़ा वो नंबर बड़ा, जिसका सम छोटा वो नंबर छोटा, ठीक है जी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बड़ी प्यारे तरीके से मैंने आपको समझाया है। आगे चलेंगे, अब सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 59, ठीक है जी। जी दोस्तों जल्दी जल्दी करो, आज ये शीट समाप्त करनी है। सवाल नंबर 59 जी, इसका जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ये एक मेंस लेवल का सवाल है, प्री के पेपर में नहीं पूछा जाता है, 2017 मेंस के पेपर का पूछा है, प्री के पेपर में तो बेसिक सवाल आता है। अगला टाइप 2 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, इस टाइप के 2 सवाल बोला है, इनमें कौन सा ऑप्शन मेरे दोस्तों ट्रू है। मतलब आपको 3 संख्याएं दी हैं, एक क्यूब रूट ऑफ 11, एक अंडर रूट 7, एक फोर्थ रूट ऑफ 45, और इनमें से ये ऑर्डर कर रखा है इधर उधर, बताना है कि कौन सा सही कौन सा गलत। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे ये पता करना पड़ेगा कि इनमें इन तीनों में कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, और ये हमारे सवाल को सॉल्व करने के लिए टास्क है। तीन नंबर यहाँ पे दे रखे, पजल कर रखे आपस में, क्यूब रूट ऑफ 11, अंडर रूट 7, फोर्थ रूट ऑफ 45। क्यूब रूट ऑफ 11 मतलब 11 की पावर 1/3, अंडर रूट 7 मतलब 7 की पावर 1/2, मींस लेवल का सवाल है, प्री का क्वेश्चन नहीं है, जो बच्चे केवल प्री पास करना चाहते हैं वो स्किप कर दें। फोर्थ रूट ऑफ 45 मतलब 45 की पावर 1/4, ठीक है। चलिए अब मुझे इन तीनों में से बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बताओ। बिल्कुल सही श्रुति। अब मैंने ऐसा बेसिक सवाल आपको पहले भी करवा दिया है कि बड़ा छोटा आपको चेक करना है। मेरे दोस्तों क्या है, यहाँ है 3, यहाँ है 2, इसी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, पावर फ्रैक्शन में इसी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो 3 2 और 4 का एलसीएम है 12, 3 2 4 का एलसीएम 12 है, तो सभी की होल पावर 12 कर दो, सभी की होल पावर 12। भाई जो नंबर बड़ा है उसकी होल पावर 12 करने पर भी 12 आएगा, सभी पावर में 12 से गुणा कर दो, 12 से गुणा करेंगे तो 11 की पावर 3 चौक 12 हो जाएगा, या 12 से गुणा करेंगे तो 7 की पावर मेरे दोस्तों 2 की पावर 6 हो जाएगा, या 12 से गुणा करेंगे तो 45 की पावर 3 हो जाएगा, 45 की पावर 3, यही हो गया। अब मुझे चेक करना है विच इज द ग्रेटेस्ट। अब देखो यहाँ पर भी बड़ा छोटा चेक करना कठिन है, काफी बड़े नंबर है, तो एक काम करते हैं पावर को सेम बनाने की कोशिश करते हैं, पावर को 2 बना लेते हैं, 2 इजीली बन जाएगा। अब 11 की पावर 4 क्या, 11 की पावर 4 का मतलब 11 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया 11 की पावर 4 मतलब 2 दूनी 4, यानी कि 121 का होल स्क्वायर, 121 का होल स्क्वायर हो गया। अब 7 की पावर 6 क्या बचा, 7 की पावर 6 मतलब 7 क्यूब का होल स्क्वायर, 7 क्यूब का होल स्क्वायर 7 का क्यूब 343, 343 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो कोई डाउट नहीं। अब ये बताओ 45 का क्यूब, 45 का क्यूब, 45 क्यूब का मतलब है 45 का स्क्वायर गुणा 45। मैंने पावर को 2 बनाने की कोशिश कर रहा हूं, हर एक में पावर 2, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा दिमाग यहां पे लगाना होगा, अगर आप लगा सकते हो तो। 45 क्यूब का मतलब है 45 स्क्वायर गुणा 45, ठीक है ना। तो ये मैं यहां पे एप्रोक्स कैलकुलेशन करूंगा, बुद्धि चाहिए बेटा, बुद्धि बिना बुद्धि वाला कोई काम नहीं है। 45 क्यूब कैसे लिख सकता हूं, 45 स्क्वायर गुणा 45, देखो 45 का स्क्वायर तो आ गया, ये 45 बच गया। अरे 2 पावर 3 है, गुणा में पावर जोड़ाते 2 और 1 3 हो गया कि नहीं। 45 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 45 से जस्ट बड़ा, 45 के जो नजदीक में परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 45 के जस्ट नजदीक, वो है मेरे दोस्तों 49। क्या है, ठीक है ना तक, ठीक है भैया। 45 के जो जस्ट नजदीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है मेरे दोस्तों वो क्या है, 49 है, 49। 45 के जो जस्ट नजदीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 45 के जो नजदीक में परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो 49 है, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है, यानी कि जो 45 है ये 49 के आसपास है, 49 यानी कि लगभग 7 का स्क्वायर, एप्रोक्स 7 का स्क्वायर। हालांकि मैंने 45 को 49 बना दिया, मैंने 45 को क्या बना दिया 49, क्योंकि 49 जो है स्क्वायर बन जाता है 7 का, ठीक है। यानी कि एक्चुअल जो नंबर है उससे हल्का सा कम है, एक्चुअल जो नंबर से हल्का सा कम है। तो देखिए ये भी पावर 2, ये भी पावर 2, 45 के साथ में गुणा करूंगा तो कितना आएगा मेरे 280 और 35 315, यानी कि आ गया 315 का स्क्वायर, 315 का स्क्वायर। हालांकि 315 के स्क्वायर से हल्का सा कम नंबर है, हल्का सा कम नंबर, थोड़ा सा कम नंबर होगा, लेकिन होगा इसी के आसपास ही। तो आप मुझे बताइएगा, हर एक की पावर को मैंने सेम बना ली, मैंने एप्रोक्स में किया, एग्जैक्ट किया ही नहीं है कैलकुलेट।
तो अगर सबसे बड़ा नंबर कहां पे आ रहा है, सबसे बड़ा नंबर आ रहा है ये वाला 343 का स्क्वायर यानी कि रूट 7 सबसे बड़ा है। उसके बाद 121 का स्क्वायर ये बड़ा हो गया, जैसी बात है, यानी कि 45 की पावर इक्वल 4 बड़ा है ये वाला, ये तो पहले 45 की पावर इक्वल 4 बड़ा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो हमने हर एक की पावर को सेम बना लिया। अब देखो यहाँ तो पावर 2 करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों दिक्कत हो रही है। मैं अप्रॉक्स कर लिया, ये थोड़ा सा दिमाग आपको सोचना होगा कि 45 का क्यूब वहां पे 45 क्यूब 45 पर वहां 45। 45 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन इसके नजदीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 49। इसके नजदीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर 49 से 7 का स्क्वायर मैंने 45 को 49 थोड़ा सा बढ़ा दिया, एक्चुअल नंबर होगा इससे कम होगा, और 45 7 315 का स्क्वायर लगभग। ठीक है, चलिए एक सवाल और करवाता हूं आपसे, 68 नंबर क्वेश्चन, जरा करो इस सवाल का आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें कौन सा ऑप्शन सत्य है? ठीक है, ये भी प्रीवियस का पूछा सवाल है 2018 के पेपर का। चार ऑप्शन दिए हैं, बिल्कुल ऐसे मेंस में ही सवाल आता है, प्रीलिम में नहीं आएगा। कौन सा करेक्ट है? यहाँ पर भी चार स्टेटमेंट आपको दिए हैं, सभी नंबर सेम है, देखो क्यूब रूट ऑफ 12, 4 रूट ऑफ 29 रूट 5, ये बस यहाँ पे इधर उधर कर रखा है। तो मुझे ये देखना है कि इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। क्यूब रूट ऑफ 12, क्यूब रूट ऑफ 12, 4 रूट ऑफ 29 यानी कि 29 की पावर इक्वल 4, 4 रूट ऑफ 29 और रूट 5 मतलब 5 की पावर इक्वल 2, ये हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे 3 नंबर है। अब आप कहोगे सर लेकिन ये 1 बटे में है, इसका क्या करें? देखो भाई मैं बात जानता हूँ कि जैसे एग्जांपल के लिए 3 4 5 ये इंटीजर है, 3 से बड़ा होता है 4, 4 से बड़ा होता है 5, लेकिन अगर मैं इनका उल्टा करूंगा 1 बटे 3 1 बटे 4 1 बटे 5, अगर मैं इनको 1 बटे में करूंगा रेसिप्रोकल में, तो देखो 1 बटे 3 बड़ा होता है 1 बटे 4 से, 1 बटे 4 बड़ा होता है 1 बटे 5 से, यानी कि साइन पलट जाता है। यानी कि जो नंबर ये बड़ा है सभी इंटीजर है, अगर आप इनको पलटोगे तो जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि साइन में पलट जाएगा। पहले मुंह इधर को खुला था, मुंह इधर को खुलेगा। ये बड़ा बेसिक सा गणित है, हर बच्चे को पता होना चाहिए। वो तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि मुझे बताना पड़ता है। ठीक है, यानी कि मुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं बनती, बस मुझे ये चेक करना है कि मैं बड़ा छोटा कौन सा है। अब आप खुद बताओ मेरे दोस्तों, अभी ऐसा सवाल क्या है, यहाँ 1 बटे 3 है पावर, यहाँ 1 बटे 4 है, यहाँ 1 बटे 2 है, 3 4 2 का एलसीएम क्या होता है 12, 3 4 2 का एलसीएम है 12, तो पावर 12 कर दी, सभी की होल पावर 12, सभी में पावर में 12 से गुणा कर दो, 12 से गुणा करेंगे तो 12 की पावर 4 हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा, 29 की पावर 3, 4 की 12 हो गया ना, और ये हो गया 5 की पावर 6। ठीक, लेकिन इनमें भी बड़ा छोटा चेक करना अपने आप मुश्किल काम है, इनको कैलकुलेट तो करूंगा नहीं, गुणा बहुत ज्यादा है, तो सभी की क्या करते हैं पावर 2 बनाना इजी है, 2 बना लेते हैं। अब जैसे 12 की पावर 4 है, 12 स्क्वायर का होल स्क्वायर, 12 की पावर 4 मतलब 12 स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि 144 का होल स्क्वायर हो गया, 144 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको देखेंगे 5 की पावर 6 तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 6 मतलब 3 दूनी 6, 5 क्यूब का होल स्क्वायर, 5 क्यूब मतलब 125, ये 125 का होल स्क्वायर है, सभी की पावर 2 बना लेंगे, जो नंबर बड़ा होगा छोटा छोटा। लेकिन आप यहाँ फंस जाओगे 29 क्यूब, 29 क्यूब मेरे प्यारे भाई, 29 क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ मेरे दोस्तों, लगभग 29 क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 29 का स्क्वायर गुणा 29, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर 29 का क्यूब मतलब 29 स्क्वायर गुणा 29। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, पावर 2 है, ये वाला नहीं है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पावर 2 है, ये 29 नहीं है, तो 29 के जो नजदीक में परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो है 25, 29 के नजदीक में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 25, जो कि किसका स्क्वायर 5 का। तो 29 की जगह अगर मैं 25 रख दूंगा यानी कि मैंने नंबर को छोटा कर दिया, अगर मैं 29 की जगह 25 कर दूंगा यानी कि मैंने नंबर को छोटा कर दिया, जो एक्चुअल नंबर ये है 29 का क्योंकि इससे ज्यादा है मेरे दोस्त, एक्चुअल वैल्यू ज्यादा है इससे, 29 का 25 करोगे नंबर छोटा कर दिया आपने, एक्चुअल जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी। और 25 किसका स्क्वायर है मेरे प्यारे, ये 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है मेरे दोस्तों 5 का। बोलो अब देखो यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, तो ये देखो 20 की गुणा हो जाएगी ना, एक चादर में आ जाएगा, 29 5 145, यानी कि 145 का स्क्वायर से बड़ा नंबर है ये, उससे बड़ा ही रहेगा। ये जो नंबर है 29 क्यूब ये 145 के स्क्वायर से बड़ा ही है, हल्का सा तेरा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये तरीका होता है कि बिना कैलकुलेट किए भी अप्रॉक्स लगा के चेक कर लेना बड़ा छोटा। तो अगर मैं लॉजिकली देखूं तो सबसे बड़ा नंबर ये वाला आएगा कि 145 से बड़े नंबर का स्क्वायर, ये सबसे बड़ा है, दिस नंबर इज ग्रेटेस्ट, ये नंबर सबसे बड़ा है। लेकिन जब मैं पलटूंगा तो सबसे छोटा होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए, अगर मैं पलटूंगा यहाँ तो नहीं है सबसे छोटा। उसके बाद ये वाला नंबर आ रहा है, ये वाला नंबर आ रहा है, ये बीच में आना चाहिए, ये वाला नंबर बीच में आना चाहिए, ये वाला आ रहा है, यानी सॉरी 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 तो दोनों ये वाला नंबर सबसे बड़ा है मेरे दोस्तों, इसको पलटूंगा तो सबसे छोटा होना चाहिए, सबसे छोटा ये एक ही ऑप्शन बनना है, थर्ड में ये वाला करेक्ट है, चेक करने की जरूरत ही नहीं, सवाल इसी ऑप्शन आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है ना, और ये वाला नंबर सबसे बड़ा है, उल्टा कर दूंगा तो सबसे छोटा मेरे दोस्तों को यहाँ भी नहीं है, सबसे छोटा इस ऑप्शन में दिखा रखा है, ये करेक्ट होना चाहिए, बाकी को मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात शेरों वाली। ठीक है, उससे फिर छोटा ये है, ये बीच में रहेगा, सबसे छोटा ये है, सबसे छोटा ये है तो उल्टा करेंगे सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, 1 बटे है भैया, अरे यार ये 1 बटे मैंने निकाला है कि इनमें सब बड़ा छोटा, लेकिन आपसे सवाल में पूछा है वो 1 बटे में पूछा है, तो अगर आप ये सबसे बड़ा नंबर है इसको आप पलटोगे 1 बटे में तो सबसे छोटा हो जाएगा ये। कितनी बार मैं बात बताऊं, हद होती है, हद होती है पागलों, हद होती है। आगे चलेंगे, 2 क्वेश्चन करवा दिया, आप अभी नहीं सीखे तो कभी नहीं सीखने वाले, अब सीखोगे तो आपको कई दिन चाहिए, कई दिन लगाने का कोई फायदा है नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए बेहतर है कि छोड़ दो, आगे चलते हैं। क्या फायदा सीखने का कि मैं 2 दिन तक तुमको ये पढ़ाना पड़े, कोई फायदा नहीं है, सीखना 2 मिनट में सीखो ना छोड़ो, खुद भी मेहनत करा करो घर पे जाके, केवल मेरे भरोसे बैठने की जरूरत नहीं, खुद भी मेहनत करो, चलेगा। 2 क्वेश्चन स्किप कर रहा हूं, कराऊंगा थोड़ी देर सबसे बाद, ये वाला करेगा 63 नंबर क्वेश्चन करेगा। अब यहाँ से जितने भी सवाल है मिसलेनियस क्वेश्चन है, किसी टाइप को फॉलो नहीं करते, इनका कोई माँ बाप नहीं है, बस आपको सॉल्व करना है, सवाल है केवल। यदि 16 की पावर रूट एक्स प्लस 63 की पावर रूट एक्स बराबर 65 की पावर रूट एक्स है तो आपसे पूछा है एक्स का मान क्या होगा। 4 आपके सामने ऑप्शन है ए बी सी डी, करो बच्चों, दिखेगा ये 16 है, ये 63 है, इनकी पावर सभी की सेम है, रूट एक्स का मान। अगर कोई समझदार वाला है तो देखते बताएगा कि एक्स का मान केवल 4 हो सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता। एक्चुअली इरेशनल नंबर में अगर मेरे दोस्तों एक्स का मान एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या, एक्स का मान एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। अगर एक्स का मान परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तभी तो उसका रूट इजीली निकल के आएगा। अगर आपने सपोज एक्स का मान 3 ले लिया तो 3 का रूट तो निकलेगा नहीं, इरेशनल हो जाएगा। अब इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर जुड़ेगा कैसे, मैं आपसे कहूं कि रूट 5 में रूट जोड़ के बता दूं तो जुड़ेगा थोड़ा, रूट 5 में रूट 5 प्लस 2 रूट रहेगा, ये थोड़ा बन जाएगा, ये थोड़ा बन जाएगा जोड़ के इरेशनल नंबर को। तो इस वजह से एक्स का मान कभी इरेशनल आ ही नहीं सकता, ये रूट एक्स की वैल्यू, यानी कि एक्स के अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए जो कि 4 है। दूसरा मेरे दोस्तों इस तरह के काफी सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, ट्रिपलेट भी है, जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना तो मैं आपको सिखाऊंगा। 100 से भी ज्यादा सवाल आए हुए हैं कि मेरे दोस्तों 16 63 65 का एक बहुत ही स्पेशल सेट है जो कि समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, और मैं आपको सिखाऊंगा कि 16 स्क्वायर प्लस 63 स्क्वायर बराबर 65 स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपके दिमाग में घंटी तुरंत बजेगी कि अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो पावर 2 होनी चाहिए, रूट एक्स की जगह 2 होना चाहिए तो एक्स कितना आएगा 4 आएगा, 4 ये ऑप्शन आंसर है। ऐसे ढेरों सवाल आ रखे हैं। ठीक है, चलिएगा आगे चलेंगे। सवाल है दोस्तों आपके सामने 64 नंबर। यस, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं इसी पे, जरा करो इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट करिएगा, जल्दी से करेंगे सभी लोग। 12 की पावर रूट एक्स प्लस 16 की पावर रूट एक्स प्लस 21 की पावर रूट एक्स बराबर 29 की पावर रूट एक्स है। सर 0 हो सकता है, 0 कैसे हो सकता है, 0 करोगे तो 1 हो जाएगा, 1 + 1 = 1 थोड़ा आएगा।
12 की पावर रूट एक्स प्लस 16 की पावर रूट एक्स प्लस 21 की पावर रूट एक्स बराबर 29 की पावर रूट एक्स है। तो आपसे पूछा है एक्स का मान क्या होगा। सबसे पहली बात, यहाँ पे 12 16 की 29 इंटीजर है, उनकी पावर लगा है रूट एक्स। एक्स का जो भी मान होगा ऐसा होगा कि परफेक्ट स्क्वायर हो, कि एक्स की वैल्यू अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुई, एग्जांपल के लिए 3 और 2, तो रूट एक्स इरेशनल नंबर बन जाएगा। 2 का रूट नहीं निकाल सकते, यू कांट कैलकुलेट रूट 2 एक्जेक्टली। अब मेरे दोस्तों ये सब इरेशनल बन जाएंगे, रेशनल जोड़ के 29 थोड़ा ना आ पाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये दोनों अभी बच गया। और इनमें भी 4 पॉसिबल है, आप यूनिट से कर सकते हैं मेरे दोस्तों, 4 पॉसिबल है। मैं एक्स की जगह 4 रखूंगा तो 12 स्क्वायर, एक्स की जगह 4 रखूंगा तो 4 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर, दो बार प्लेट बना, अगर ध्यान से देखोगे ना 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर 400 होता है, 20 का स्क्वायर, और 20 के स्क्वायर में 21 का स्क्वायर जोड़ोगे ना तो 841 आता है, 29 का स्क्वायर, 12 16 20 फिर 20 21 29 सेट हो रहा है, सेटिस्फाई, यानी कि 4 इसका आंसर है। ठीक है, यूनिट से भी मैच कर सकते हैं, बिल्कुल सही राज, लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, एडवांस में पढ़ोगे ना एक बार, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी यूनिट, आप देखते हैं चलोगे कि 12 16 मिलकर 20 बनेगा, फिर 20 21 मिलकर 29 बनेगा, ट्रिपलेट होता है, राइट हैंड ट्रायंगल का खेल है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कुल मिला के ऐसे सवाल का आंसर 4 ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर 65, ये करो बच्चों जल्दी से। जी, क्या है सवाल का आंसर? बहुत ही बेसिक सवाल है स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है, मतलब इससे आसान सवाल बन नहीं सकता। आपको ये सॉल्व करना है, ध्यान से करिएगा। वन, अगर आप देखोगे ऊपर और नीचे सेम ही चीज है, ऊपर 1.33 है, नीचे 1.33 है, देखो 1.33 की पावर -1, -1 से लेके -6 तक गए हैं, 6 टर्म है ऊपर। नीचे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी 2 से लेके 7 तक जा रहे हैं, ऊपर भी 6 टर्म है, नीचे भी 6 टर्म है, ऊपर भी 1.31 की 6 टर्म है, नीचे भी 6 टर्म है। ये सवाल केवल देखने में डरावने होते हैं, वैसे बहुत इजी। आप 1 से लेके 6 तक काउंट कर रहे हो ना, 6 टर्म है, नीचे 2 से लेके 7 तक जा रहे हो, नीचे भी 6 टर्म है, 2 3 4 5 6 7 6 टर्म है। अगर आप ध्यान से देखोगे आंसर बिल्कुल सेम है, बस नीचे -1 पावर एक्स्ट्रा है, -1 है तो -2 है, या -2 है तो -3 है, नीचे -1 पावर एक्स्ट्रा है, या -6 तो -7 है, यानी कि ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम है, बस जो आपका डिनोमिनेटर जो है उसमें 1.331 की पावर -1 एक्स्ट्रा है। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि सब कुछ कट जाएगा मेरे दोस्तों, सब कुछ कट जाएगा ऊपर नीचे से, ये कॉमन लेके दिखाने की जरूरत नहीं, दिखावा गधा करते हैं, सब कुछ कट जाएगा, लिखना भी नहीं कट जाएगा, बस ये देखो कटने के बाद बचेगा क्या, पर नीचे जो एक्स्ट्रा वही बचेगा ना, नीचे -1 पावर ज्यादा है, -6 से -1 पावर ज्यादा है, तो 1.331 की पावर -1 बचेगा, और इसकी भी होल पावर कितना है -1/3। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें मुझे क्या जोड़ना है, 1.1 जोड़ना है, ये तो सवाल है 1.1। ठीक, अब मैंने आपको सिखाया है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन की पावर आप करेंगे तो अंश की भी कर सकते हैं, हर की भी कर सकते हैं। अब 1 है, 1 की पावर -1/3 करो, 1 की कितनी भी पावर कर लो 1 ही आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर हर क्या है 1.331 की पावर -1 है, फिर पावर -1/3 है, 1.331 की पावर -1 फिर उसकी पावर -1/3, तो पावर की आपस में गुणा होगी, जब पावर की आपस में गुणा होगी तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो गया, तो 1.331 का क्यूब रूट हो गया, 1.331 का क्यूब रूट होता है 1.1, 1.331 का क्यूब रूट 1.1, 11 का क्यूब होता है 331, और इसमें मुझे 1.1 ऐड करना है। ये सवाल है, कितना बेसिक सवाल आप लोगों के लिए बन गया। 1.1 की 1.1 में गुणा करेंगे, एलसीएम लूंगा ना 1.1 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा 1.1 की 1.1 में गुणा 11 का 121, 1.21, 1.21 में 1 जोड़ूंगा 2.21, एलसीएम ले लिया ना 1.1 की 1.1 में गुणा 1.21, और एक हम ऐड करेंगे 2.21। आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही, क्लियर है। बस सवाल समाप्त। ऊपर 2 दशमलव, नीचे मेरे दोस्तों 1 1 0 डाल लेते हैं। अब देखो 2 दशमलव से 2 दशमलव कट गया, 221/110। इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। हम बिल्कुल बना सकते हैं, रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव बना सकते हैं, लेकिन रहेगा यही चीजें। गधो, जब ऊपर और नीचे, मैं आपसे ये कहूं, मैं आपसे कहता हूं x क्यूब प्लस 3x की पावर 5 है भी, मैं आपसे ये पूछता हूं, चलो ये बताओ क्या आएगा। तो गधो कॉमन लेके जो करते थे बचपन में करते थे, आज तुम बचपन में नहीं, आज तुम बुड्ढे होने वाले हो, आधी उम्र बीत चुकी है तुम्हारी, आज वही काम करोगे क्या। ये देखते क्या ऊपर नीचे सेम है, हां जी सेम है, ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है, ऊपर भी 2 टर्म है नीचे भी 2 टर्म है, 8 यहां भी 8 यहां भी 3 यहां भी 3 यहां भी, x की पावर 3 है, x की पावर 5 है, x की पावर 5 है, x की पावर 7 है, तो कच्चा लोग ऊपर नीचे सेम चीज है। देखो बस यहां x की पावर 3 है या x की पावर 5 है, नीचे 2 पावर फालतू है, नीचे 2 पावर फालतू है, यहां x की पावर 5 है, x की पावर 7 है, नीचे 2 पावर फालतू है, तो सब कुछ कट जाएगा, फालतू क्या है वो बचेगा, फालतू नीचे x की पावर 2 फालतू है, बाकी सब कुछ सेम है, ये बचेगा। ऐसे लिखना होता है, सेम चीज मैंने यहां पर करी। 1.331 का क्यूब रूट लेंगे ना, ये भैया पावर की आपस में होगी 1.331 की पावर 1/3, 1.1 होता है, 11 का क्यूब 331। बताओ 1.331 का क्यूब रूट 1.1 नहीं समझ पा रहे तो क्या करोगे तुम जिंदगी में। ठीक है, अब क्लियर हुआ कैसे करनी होती है चीजें, क्या क्लियर होगा तुमको हैं, तुमको तुम्हें दुनिया से क्लियर करना पड़ेगा। 66 का सवाल बताइए जल्दी से, क्या आंसर है। यदि a की पावर x बराबर रूट b की पावर y बराबर क्यूब रूट ऑफ c की पावर z बराबर रूट a, तो आपसे पूछा है x y z का मान क्या है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड गुड क्वालिटी क्वेश्चन। सवाल बहुत शानदार है। a की पावर x बराबर रूट b की पावर y बराबर क्यूब रूट ऑफ c की पावर z बराबर रूट a, तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। इस सवाल को करने के तरीके बहुत सारे हैं, हालांकि सब बच्चों ने कर भी दिया, डी ऑप्शन आ रहा है। इन तीनों की गुणा कर लो, पावर को कंपेयर कर लो 1/12, इन तीनों की गुणा कर लो, पावर को कंपेयर कर लो, एक्स वाई जेड का मान आ जाएगा वो 1/12 है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बच्चों ने कर लिया है। मुझे आंसर बता रहे हैं, मुझे करवाने की जरूरत नहीं, आसान सवाल है, मिसलेनियस क्वेश्चन है, वेरी गुड जी दोस्तों। यस, नेक्स्ट और लास्ट कंसेप्ट आपके सामने है, ठीक है, सभी बच्चे इसको प्यार से समझेंगे। मैंने कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन में इस चीज का जिक्र किया था, बट अब तक आप भूल गए होंगे, ठीक है, मैं दोबारा से जिक्र कर देता हूं। यदि 4 नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इफ फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा थर्ड एंड फोर्थ आर इन एपी विद कॉमन डिफरेंस डी जी। यदि 4 संख्याएं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ समांतर श्रेणी में है और उनका कॉमन डिफरेंस डी है। 4 संख्याएं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ समांतर श्रेणी में, मतलब इनके बीच का अंतर सेम है, और उस जो है किसमें है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में। अगर इन चारों नंबर की गुणा की जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन चारों नंबर की गुणा की जाए और इनके प्रोडक्ट में, गुणनफल में कॉमन डिफरेंस की पावर 4 जोड़ा जाए, कॉमन डिफरेंस की पावर 4, तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा मेरे दोस्तों।
परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, हमेशा जो आएगा रिजल्ट वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? पहले नंबर की और आखिरी नंबर की गुणा, फर्स्ट नंबर की और फोर्थ नंबर की गुणा। कॉमन डिफरेंस कितने का है? कॉमन डिफरेंस है डी का, यानी कि कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर। कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर मेरे दोस्तों, और इसका होल स्क्वायर, कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर और इसका भी वर्ग। ये है। अगर 4 नंबर शांत श्रेणी में इसकी प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, अगर कॉमन डिफरेंस की पावर 4 आप ऐड करेंगे तो फर्स्ट इंटू फोर्थ मेरे प्यारे भाई प्लस कॉमन डिफरेंस के होल स्क्वायर। क्लियर आप बोलोगे? अगर आप दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे, ये जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो अगर आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल इजीली निकल जाएगा। इसका जो अंडर रूट आएगा वो क्या आएगा मेरे दोस्तों? यहां भी अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि मेरे दोस्तों इसका जो अंडर रूट आएगा वो एक रैशनल नंबर आएगा मेरे दोस्तों, एक इंटीजर आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। इसका जो वर्गमूल आएगा वो एक रैशनल नंबर आएगा, ठीक है ना, इजीली निकल जाएगा, रूट वगैरह में नहीं होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जल्दी जल्दी से सवाल करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भैया, टाइम बहुत कम है, सवाल बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत ज्यादा है करने के लिए। ये करो सवाल का आंसर है फटाफट, प्रीवियस का एज सवाल। रूट 423 गुणा 424 गुणा 425 गुणा 426 प्लस 1 ये क्या है? ये सवाल आपके सामने है दोस्तों। अब 1 का मतलब आप लिख सकते हो 1 की पावर 4। क्यों लिखा मैंने? ध्यान से देखिए, चार नंबर समांतर श्रेणी में है, कॉन्सेक्यूटिव नंबर 423 फिर उसके बाद 424 फिर 425 फिर 426 प्लस यहां पे कॉमन डिफरेंस कितने का है? 1 का कॉमन डिफरेंस है। तो अगर आप इसमें 1 की पावर 4 कॉमन डिफरेंस की पावर 4 ऐड करेंगे तो ये जो नंबर बना है आप ले लें इसका अंडर रूट। क्या लेना है आप इसका अंडर रूट? ये जो नंबर है मेरे प्यारे बच्चों क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो अंडर रूट के अंदर लिखा है। इसका अंडर रूट जो आएगा वो मेरे दोस्तों एक रैशनल इंटीजर, वो पूर्णांक में आएगा मेरे दोस्तों, रैशनल इंटीजर। बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट उत्तर होगा। देखो रैशनल नंबर से ज्यादा सही आंसर रैशनल इंटीजर है। रैशनल नंबर होगा इस सवाल का आंसर, मान ली मेरी बात, लेकिन रैशनल नंबर से ज्यादा सही आंसर है रैशनल इंटीजर। इसकी जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वो एक इंटीजर, एक पूर्णांक होगा, इसलिए सवाल का ज्यादा सही आंसर भी है। इस सवाल का आंसर रैशनल नंबर भी होगा आंसर, लेकिन ज्यादा सही आंसर रैशनल इंटीजर होगा। इसकी कैलकुलेशन करके जो भी आएगा वो एक इंटीजर में होगा, पूर्णांक में होगा। समझ में आया कि नहीं? इसकी कैलकुलेशन करने पड़ेगा क्या? 423 गुणा 426 प्लस 1 का स्क्वायर, दिस कैलकुलेशन विल गिव यू इंटीजर, ये पूर्णांक आएगा। तो ज्यादा सही आंसर आपको ढूंढना है कि रैशनल में तो फ्रैक्शन भी आ जाती है, इसका आंसर फ्रैक्शन में थोड़ा आएगा, इंटीजर में आएगा, दैट्स व्हाई। जी आगे चलते हैं, सवाल है आपके सामने यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन। ये करिएगा जी, ये जो सवाल आपके सामने है ये सीरीज के पेपर का सवाल है, 2021 का 21 और 22 2 साल लगातार सवाल है, मैं आपको दोनों ही करवाऊंगा, जल्दी से करिएगा, हिंदी में बोलूं, ठीक है भाई। परी में पूर्णांक होगा, परी में नंबर होगा, पूर्णांक में आएगा, ठीक है भाई। अंडर रूट है गजेंद्र, यहाँ पे अंडर रूट, यदि x 2 x 5 x 8 x 11 प्लस k a की पावर 4 एक परफेक्ट स्क्वायर, k की पावर 4, तो k का मान क्या होगा बच्चों? अगर ये नंबर पूर्ण वर्ग है तो k का मान आपसे पूछा क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपको नंबर दिए हैं ये समांतर श्रेणी में है, कैसे भाई? देखो -11 a में 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, 11 में 3 -11 में 3 जोड़ेंगे -8 आ जाएगा, फिर इसमें 3 जोड़ेंगे 8 में तो ये 5 आ जाएगा, 5 में मेरे दोस्तों 3 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। इस समांतर श्रेणी में 3 का डिफरेंस है, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी बनेगा जब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की पावर 4 3 a की पावर 4, यानी कि 3 की पावर 4 क्या होता है? 81 a की पावर 4 जो आ जाए, तो 81 a की पावर 4 होना चाहिए, यानी कि k की जो वैल्यू होगी वो 81 होगी, a का जो मान होगा वो 81 होगा। अब जिस बच्चे को कांसेप्ट पता है वो इसको 2 सेकंड में कर लेगा। ये बताइए 69 नंबर, देखते हैं कौन कर पाता है इस सवाल को। वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस, इसके गुणनखंडों में से एक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे दिस इज व्हाट दिस एक्सपोनेंशियल 2 x 5 x 11 प्लस 81 की पावर 4, यहां पे देखो 3 का कॉमन डिफरेंस, कितने कॉमन डिफरेंस है? 3, तो ये जो है मेरे प्यारे जो नंबर है, चार नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और कॉमन डिफरेंस 3 है, 3 की पावर 4 ऐड किया गया है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसका मेरे दोस्तों? इसका परफेक्ट स्क्वायर, इसकी और इसकी गुणा होगी, इन दोनों की होगी गुणा, पहले और आखिरी की। x की x में गुणा करेंगे x स्क्वायर, ये माइनस का 11ax माइनस का 2ax, तो माइनस का आएगा 13ax प्लस -2a की माइनस 11a में गुणा करेंगे तो 22a स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों गुणा करके प्लस कॉमन डिफरेंस की पावर 4, कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस 3 का है, कॉमन डिफरेंस की स्क्वायर, कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर, ये आएगा कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 3a का स्क्वायर हो गया 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर, यानी कि इसका होल स्क्वायर है मेरे प्यारे, आपको लिखना है सर। ये जो वैल्यू है इसके बराबर है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर प्लस कॉमन डिफरेंस की पावर 4 स्क्वायर, कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर उसका होल वर्ग है। ये रहा कांसेप्ट आपके सामने, कांसेप्ट को टीपते रहा करो, टीपते, आपको क्या भूल जाते हो, यहां बोर्ड पे लिखा उसके बाद आपको पता ही नहीं क्या करना है, मैं क्या करूं फिर, ठीक है। तो 22 प्लस 31 कुछ नहीं है, केवल वैल्यू रखनी है भाई, वैल्यू वैल्यू रखनी है बस, फॉर्मूले में छोटे वाले से रखवा लिया करो, अगर आपसे नहीं होता है बस की नहीं आपके, तो घर में कोई छोटा वाला को उसको पहले फॉर्मूला दिखा दो, फिर सवाल दिखा दो, आपको वैल्यू रख के दे देगा, ठीक है ना, उसको टॉफी दे देना एक, तो ये आया दिस, ठीक है। आप बोलोगे हां जी, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा इसका एक फैक्टर क्या होगा, तो भाई इसकी जो वैल्यू x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 31 स्क्वायर, इसका एक फैक्टर ये होगा ऑप्शन के हिसाब से, x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 31 स्क्वायर, इसका एक फैक्टर है, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है जी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे सवाल नंबर 70, जल्दी से जवाब दीजिएगा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है फटाफट, केवल वैल्यू रख दी है पंकज, और कुछ नहीं किया हमने। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, अंडर रूट 809 810 811 812 प्लस 1, इसका मान क्या करेगा जी, इसका मान क्या करिए, आपको कैलकुलेशन करनी है। अरे धीरज भाई क्या हुआ, क्या समझ नहीं आया इसमें? अरे भाई ये रहा कांसेप्ट आपके सामने, ये रहा कांसेप्ट, नहीं दिख रहा? ये चार नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कॉमन डिफरेंस की पावर 4 ऐड करके रूट लोगे, इसका वर्ग होता है। हद होती है यार किसी चीज की, यहां पर सेम ही तो है, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है, तो फर्स्ट नंबर की फोर्थ नंबर में गुणा करिए, कॉमन डिफरेंस यहां पे 3 का आ रहा है और कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, इसका वर्ग बन गया। ये सुनते ही नहीं है, छोटे बालक थोड़ा ना हो, ये बताइए इसकी वैल्यू आपको निकालनी है।
रूट 809 810 811 812 देखो लगातार संख्या एक एक का गैप है 1 1 का गैप है 1 रहता है 1 की पावर 4 तो मैंने अभी समझाया 1 की पावर 4 वही तो होता है चार लगातार संख्याओं की गुणा करेंगे और उसमें कॉमन डिफरेंस की पावर 4 करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा और आपने इसका अंडर रूट ले लिया अंडर रूट लेने पर जो आएगा अंडर रूट ले लिया है स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्या आएगा मेरे दोस्तों अंडर रूट लेने पर आएगा फर्स्ट नंबर गुणा फोर्थ नंबर क्या है 812 यहाँ पे कितने का अंतर है 1 1 का कॉमन डिफरेंस एक एक का अंतर है कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर ये आएगा मेरे दोस्तों ठीक है जी अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर होता है 1 यानी कि ये इसकी वैल्यू आएगी अब वही बच्चा कर पाएगा जिसको कंसेप्ट पता है जिसको नहीं पता वो कैसे कर लेगा तो यहाँ पे यूनिट तो मेरे दोस्तों 9 आएगा अब आपका जो है सारा यहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट है आप इसकी कैलकुलेशन कर लो आप यहाँ पे डिजिटल सम का कंसेप्ट भी लगा सकते हैं डिजिटल सम मैंने आपको सिखाया है ठीक है जी लेकिन उसमें मैच होने के चांसेस हैं देखो यहाँ पे मैच हो जाएगा ये वाला तो सॉल्व कर लेते हैं 809 की गुणा कर लेते हैं 812 में अगर 812 की 800 में गुणा करेंगे तो 64 और 12 96 ठीक है डबल जीरो 812 की पहले 800 में गुणा किया फिर कहीं 9 में 812 की 9 में गुणा करते हैं तो 7200 और 12 में 108 7308 उसमें एक जोड़ते 7309 ऐसे गुणा होती है जल्दी से 809 को ऐसे लिख लिया 800 + 9 812 की पहले 800 में गुणा कर ली तुरंत हो जाएगी फिर 812 की 9 में गुणा कर ली तुरंत हो जाएगी उसमें एक जोड़ दिया तो एंड में आएगा 09 09 के बाद 6 और 3 9 आएगा यानी कि 909 एंड में आना चाहिए 909 ये आ रहा है ऑप्शन में ये करेक्ट है बी ऑप्शन सही है 656909 खत्म तो इस तरीके से आप इस सवाल का सॉल्यूशन जल्दी कर सकते हैं आज इतना ही छोड़ेंगे बाकी कल बाय